नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर तस्करों और एसएसबी में हिंसक झड़प। एसएसबी जवानों और तस्करों के बीच झड़प में एक जवान बुरी तरह से घायल। पुलिस ने एक व्यक्ति मोहम्मद सिराज को किया गिरफ्तार। गेहूं लदे 2 ट्रक नेपाल जाने से रोकने पर हिंसक झड़प। एसएसबी जवानों ने किया लाठीचार्ज। जवानों ने तस्करों को खदेड़ा। ट्रक को रोकने पर भीड़ ने जवानों पर किया हमला। एसएसबी जवानों ने करीब 11 टन गेहूं किया बरामद। चंदा मोहन गांव नो मेंस लाइन में हिंसक झड़प। गोड्डा के पतरगामा में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। युवक पर भीड़ ने जमकर चलाए लात घूंसे। रजौन हाट में भीड़ ने हाथ में लिया कानून। बाइक चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। करीब आधे दर्जन लोगों ने की बेरहमी से पिटाई। पुलिस आरोपी युवक को छुड़ाकर लाई थाने। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव। बछवाड़ा में दिन दहाड़े कपड़ा दुकानदार की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। घटना से नाराज आक्रोशित लोगों ने किया एनएच 28 को जाम। कई वाहनों में की तोड़फोड़। पुलिस ने घटनास्थल से किया खोखा बरामद। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में जारी है नक्सलियों पर करारा वार। सर्च ऑपरेशन में 200 से अधिक आईईडी और 16 हथियार जब्त। पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में सफलता। बूढ़ा पहाड़ से मिला तबाही का सामान। एलएमजी राइफल, इंसास राइफल के साथ कार्बाइन, मैगजीन बरामद। 41 ग्रेनेड और 950 जिंदा कारतूस भी जब्त। रांची में बस से दहशत फैलाने की साजिश नाकाम। नगरी थाना क्षेत्र से विष्णु महली नामक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 बम, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। पुलिस ने ब्लास्ट कर तीनों बमों को किया डिफ्यूज। झारखंड जागुआर की बीडीडीएस टीम ने किया बम को नष्ट। सुनसान जंगल में बम ब्लास्ट कर तीनों बमों को किया गया नष्ट। रांची के बेड़ू पुलिस ने हथियार के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। पेट्रोल पंप पर था लूट का इरादा। औरंगाबाद के सलैया थाना इलाके में युवक की हत्या। पुलिस ने मदार नदी से शव को किया बरामद। परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। नालंदा के मानपुर में लापता युवक का शव नदी से बरामद। बैजनाथपुर गांव के चंद्रशेखर की हत्या कर शव को नदी में फेंका। परिजनों ने चाचा पर लगाया हत्या का आरोप। बोकारो के दुगदा पुलिस ने झारखंड से चोरी हुई हाईवा ट्रक को किया बरामद। नालंदा के दीपनगर से ट्रक बरामद। जीपीएस से लोकेशन का पता लगाकर पुलिस ने गाड़ी को खोज निकाला। लखीसराय के बढ़िया में अलग अलग सड़क हादसे में 6 लोग जख्मी। घायलों का रेफरल अस्पताल में चल रहा इलाज। रोहतास के बिक्रमगंज में कांव नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। शव मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। नहाने के दौरान हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर के मेहरता गांव में छठ घाट पर प्रेमिका से मिलने गए युवक की पीट कर हत्या। शव को लेकर परिजनों ने थाने पर किया हंगामा। प्रेमी की छठ घाट के पास बेरहमी से पीट कर दी गई हत्या। छेड़खानी का आरोप लगाकर प्रेमिका के घर वालों ने पकड़ा। भीड़ ने की युवक की हत्या। नवादा सिलेंडर ब्लास्ट में घायल 3 लोगों की मौत। मृतकों में एक ही परिवार के लोग शामिल। कल हुआ था सिलेंडर में विस्फोट। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया पति को मारी गोली। सीने और कमर में लगी 5 गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा के एकंगर सराय बाईपास में हुए सड़क हादसे में घायल दारोगा चिंटू पासवान की मौत। इलाज के दौरान घायल दारोगा की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद के बैंक मोड़ में कॉस्मेटिक की शॉप में लगी आग में लाखों का संपत्ति जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। तत्काल कार्रवाई से आसपास की दुकानें जलने से बची। मुजफ्फरपुर के परमजीवार गांव में चाकू मारकर युवक की हत्या। 6 आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। एक आरोपी को लोगों ने दबोचकर जमकर पीटा। गुमला में बेकाबू बस ने स्कूटी सवार को कुचलने के बाद संतुलन खोया। स्कूटी सवार को रौंदते हुए गड्ढे में जा गिरी बस। 1 की मौत, 3 घायल। सिवान की जीबी नगर तरवारा में पटाखा फोड़ने के दौरान युवक घायल। युवक पटाखे से बुरी तरह झुलसा। सदर अस्पताल में इलाज जारी। रोहतास के अकोड़ी गोला में मोबाइल पर रील वीडियो बनाने से मना करने पर लड़की ने लगाई फांसी। प्रियंका अपनी सहेली के साथ बना रही थी रील। मोबाइल की लत से घर के लोग थे परेशान। औरंगाबाद में सड़क हादसे में घायल विधायक आनंद शंकर के भाई पवन सिंह की मौत। इलाज के दौरान हुई मौत। घटना के बाद गांव में पसरा मातम।
अररिया के बरगामा में छठ घाट पर हाई वोल्टेज तार गिरा, छठ पूजा देखने गई एक मुस्लिम महिला की मौत, 6 बच्चे भी झुलसे। बक्सर में बीच सड़क पर चलती बाइक बनी आग का गोला, बीच सड़क पर धू धू कर चली बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। गिरिडीह के गांवा में छठ घाट से गायब बच्चा 24 घंटे के बाद भी नहीं मिला, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में तैनात एसएसबी जवान की अचानक मौत की वजहों का नहीं हो सका खुलासा। धनबाद का रहने वाला है मृतक जवान मुकेश। जमुई के इस्लाम नगर गांव में करंट लगने से 20 साल के युवक की मौत, छठ घाट से लौटने के दौरान टूटकर गिरे तार की चपेट में आया। समस्तीपुर में अलग अलग जगहों पर डूबने से 6 लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मुंगेर के तारापुर में कुख्यात रोशन यादव हथियार के साथ गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद, रोशन पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। बांका के अमरपुर में पोखर में डूबकर युवक की मौत, अर्घ देने से पहले हुआ हादसा, गोताखोरों ने शव को किया बरामद। वैशाली के नयागंज में चापाकल को लेकर विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारकर किया जख्मी, घायल का मेहनार सीएचसी में चल रहा इलाज। भोजपुर के बिहिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम। देवघर के बेला बागान मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस पर पहले जानकारी देने के बाद भी लापरवाही बरतने का आरोप। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में 23 हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात, लुरुंगा में कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, घर में रखे अनाज को भी किया चट। मधेपुरा के चौसा पीएचसी में महिला और बच्चे की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। धनबाद के अलग अलग इलाकों में चोरों ने कई घरों में की चोरी, 25 लाख से अधिक के सामान ले गए चोर। गोपालगंज के थावे में लापता युवक का मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस छानबीन में जुटी। पटना के राजापुर पुल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पुलिस चेकपोस्ट और पुल में मारी टक्कर, शराब के नशे में था ड्राइवर। जैप प्रमुख पप्पू यादव का विवादित बयान, चौकीदार गुरुदेव पासवान के हत्यारे को गोली मारने वाले को इनाम देने का ऐलान, कहा मारने वाले को 1 लाख का देंगे इनाम। गोपालगंज और मोकामा में चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, खराब तबीयत का दिया हवाला, दोनों सीटों पर जीत का किया दावा, चिराग पासवान पर भी साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बताया बच्चा, कहा चिराग पहले से हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी ने चिराग को जेडीयू के खिलाफ बोलने को कहा। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव प्रचार में नहीं गए नीतीश, आरजेडी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील, सीएम नीतीश कुमार ने की जारी वीडियो। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान की एंट्री, बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पक्ष में किया रोड शो, बीजेपी के लिए समर्थन की अपील। चिराग पासवान के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, रोड शो में लगी वाहनों की लंबी कतार, चिराग ने कहा जनता चाह रही है बदलाव। मोकामा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चिराग पासवान का रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, चिराग ने नीतीश पर साधा निशाना। उपचुनाव में बीजेपी के समर्थन में चिराग के प्रचार पर बोली कांग्रेस, चिराग के प्रचार से नहीं पड़ता फर्क, महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत पक्की। सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान को लेकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना, नीतीश को दी चुनाव लड़ने की चुनौती, कहा चिराग के पास वोट, नीतीश के पास कुछ नहीं। गोपालगंज के आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी बीजेपी, मोहन गुप्ता पर लगाया शराब की स्मगलिंग का आरोप, झारखंड में शराब घोटाले में केस दर्ज होने का दावा। गोपालगंज उपचुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी, तेजस्वी के बी टीम वाले बयान पर बोले संजय जायसवाल, बीजेपी की बी टीम के विधायकों को तेजस्वी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। बीजेपी के पक्ष में चिराग के प्रचार पर बोले तेजस्वी, कहा चुनाव में बीजेपी का हालत पतली, पड़ोसी राज्य से नेताओं को प्रचार के लिए बुलाया जा रहा। मोकामा उपचुनाव को लेकर प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव संभालेंगे कमान, मेकरा रामनगर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, ललन सिंह भी रहेंगे मौजूद। धनबाद में ब्राह्मण समाज पर जलेश्वर महतो के आपत्तिजनक बयान के बाद आक्रोश, ब्राह्मण कल्याण मंच ने निकाली जलेश्वर की शव यात्रा, माफी नहीं मांगने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। धनबाद में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के खिलाफ आक्रोश, ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया पुतला दहन, महतो ने दिया था विवादित बयान। गुमला में सरदार पटेल की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि, एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण,
सरदार पटेल की जिंदगी से प्रेरणा लेने को बताया जरूरत। रामगढ़ में सरदार पटेल की जयंती पर प्रतिमा अनावरण समारोह। पटेल चौक पर सरदार पटेल को दी गई श्रद्धांजलि। सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश महतो हुए शामिल। पाकुड़ में पुलिस ने मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस। जवानों ने किया मार्च पास्ट। एसपी ने जवानों को दिलाई एकता और अखंडता की शपथ। कैमूर में सरदार पटेल की जयंती समारोह का उद्घाटन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, पटेल ने किया नए भारत का निर्माण। देवघर के जसीडीह पुलिस लाइन में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। एसपी ने पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को दिलाई एकता और अखंडता की शपथ। धनबाद के हीरापुर पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण। सांसद पीएन सिंह रहे मौजूद। कहा, सरदार ने देश को एक सूत्र में बांधा। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि। कटिहार में कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जहानाबाद में कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जयंती पर किया गया नमन। धनबाद में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी किया गया नमन। दुमका में एकता दिवस के रूप में मनाई गई सरदार पटेल की जयंती। जवानों ने किया मार्च पास्ट। जवानों और एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। धनबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रेल कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक ने दिलाई एकता की शपथ। कर्मचारियों ने भी राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने और देश को मजबूत करने का लिया संकल्प। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में प्ले फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। सरदार पटेल की जयंती समारोह। T20 चैंपियनशिप का भी शुभारंभ। सरदार पटेल के 147वीं जयंती पर जामताड़ा में IRB के जवान और जिला पुलिस बल ने निकाला मार्च पास्ट। शहर का भ्रमण कर एकता और अखंडता कायम रखने का दिया संदेश। धनबाद में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। जयंती पर सरदार पटेल को किया गया नमन। सिटी सेंटर में रणधीर वर्मा चौक तक निकली दौड़। रांची में जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन। राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन। 3 दिनों से जारी कार्यक्रम का समापन। रांची के जैपवन कैंपस में परेड का आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजन। ADG ने ली परेड की सलामी। जयंती पर सरदार पटेल को नमन कर रहा देश। बोकारो में CRPF की ओर से राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन। अधिकारियों जवानों ने दिया एकता और अखंडता का संदेश। पटना से बाबा नगरी देवघर के लिए शुरू होगी सीधी हवाई सेवा। DGCA से मिला शेड्यूल। सिर्फ 25 मिनट में तय होगी 200 किलोमीटर की दूरी। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र की शुरुआत। लोग ले सकते हैं जंगल सफारी का आनंद। वाल्मीकि नगर की हसीन वादियों को देखने की हसरत हो सकेगी पूरी। पहाड़ और 3 नदियों के संगम से घिरे जंगल में घूमने के लिए खूबसूरत इको पार्क। पर्यटकों को लुभाता है नारायणी के किनारे पाथवे का मनोरम दृश्य। नरदेवी, वाल्मीकि आश्रम और कौलेश्वर मंदिर में पर्यटक बिताते हैं सुकून के पल। 15 जून से जंगल सफारी सेवा पूरी तरह से थी बंद। वन विभाग ने सफारी रूट को किया दुरुस्त। जंगली जानवरों के दीदार के लिए बनाया गया बेहतर रूट। रोहतास की डेयरी में छठ घाट पर व्रती महिला ने दिया बच्चे को जन्म। जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ। रांची की बरियातू के वन बंधु परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। राष्ट्रीय सांख्यिकी के क्षेत्रीय कार्यालय रांची के तत्वाधान में विशेष अभियान। लोगों को जागरूक करना है मकसद। लखीसराय के भनपुरा गांव में विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। दंगल प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों के पहलवानों ने लिया भाग। दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाए अपने कर्तव्य। विलुप्त हो रही दंगल प्रतियोगिता को बिहार में हर जिले में कराने का संकल्प। कटिहार में 2 दिवसीय कुश्ती का दंगल का आयोजन। दंगल में पहुंचे देश भर के पहलवानों को दांव पेच दिखने में हैरत में पड़े लोग। बिहार के अलावा दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों से पहुंचे पहलवानों का दांव पेच देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नालंदा के राजगीर में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा 553वां प्रकाशोत्सव। सिख समुदाय से जुड़े विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू। इंग्लैंड से करीब 400 सिख समुदाय का संगत पहुंचा राजगीर। प्रकाशोत्सव को लेकर विदेशी मेहमानों में उत्साह। पटना में पिछड़ा वर्ग आंदोलन के सूत्रधार RL चंदापुरी के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। महात्मा फुले परिषद में दी गई श्रद्धांजलि। चंदापुरी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प।
गोड्डा में छठ पूजा के बाद वापसी के लिए ट्रेनों में पैसेंजर की भीड़, लोगों के चेहरे पर दिखी मायूसी। महगामा विधायक भी दूसरे राज्य के दौरे पर जाती दिखी। झारखंड की बसंती को मिला गोल्ड। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर की रेस में मिला गोल्ड। बिलासपुर में चल रहा अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स। देवघर में शहरी क्षेत्र में कम होगा अस्पताल का लोड, खुलेंगे 3 शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, भवन और स्थान का किया गया चिन्हित। गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में आज भी दिख रही है घोड़ा गाड़ी। मेहरमा और ठाकुरगंटी इलाकों में दिखते हैं टमटम। सामान ढुलाई में टमटम का इस्तेमाल। शेखपुरा के निमी गांव में छठ महापर्व पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, कई जगहों से आए पहलवानों ने लिया हिस्सा। सासाराम के छठ घाटों पर जिला विधिक सेवा के द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। 12 नवंबर से लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। गुजरात के मोरबी में केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने का लाइव वीडियो आया सामने। पुल से नदी में एक साथ गिरे सैकड़ों लोग, हादसे के बाद जान बचाने की कोशिश करते रहे लोग। गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में पुलिस की कार्रवाई, 8 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे मोरबी, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। अहमदाबाद में होने वाला रोड शो किया रद्द। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस में लिया हिस्सा, सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। मुंबई के धारावी में बस में आग लगने से अफरा तफरी, सड़क के किनारे खड़ी बस धू-धू कर चली। बस में आग लगने से इलाके में लगा ट्रैफिक जाम। गोड्डा में घर परिवार के साथ पर्व त्योहार मना चुके मजदूरों का काफिला अब ट्रेनों पर सवार होकर बड़े शहरों की ओर लौटने लगा है। इससे ट्रेनों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। महापर्व खत्म होते ही एक बार फिर से झारखंड से दिल्ली और मुंबई लौटने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों की भीड़ बढ़ने लगी है। गांव घर में सप्ताह 10 दिन तक दीपावली और छठ का पर्व मनाने के बाद अब ये भीड़ वापस महानगरों की ओर लौटने लगी है। किसी को गुजरात की ट्रेन पकड़नी है, किसी को हैदराबाद और बेंगलुरु में अपने ठिकानों पर लौटना है, तो किसी को कोलकाता और गुवाहाटी। जन्मभूमि पर वक्त गुजारने के बाद अब हर किसी को उसकी कर्मभूमि पुकार रही है। इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती, लेकिन आज ज़्यादा दिख रही है। क्या छठ की वजह से है या हाँ, छठ की वजह से है। सब कोई छठ में घर गया था, फिर वापस। कितना मिस करेंगे पूरे 1 साल तक? क्या फिर इसी समय का इंतजार होगा? हाँ, इसी समय का इंतजार होगा पूरे साल भर। पर्व और त्योहारों की रौनक ही कुछ ऐसी होती है कि हर किसी को अपने गांव और घर की ओर खींचकर ले ही जाती है। बुरिया बिस्तर समेटकर सबके सब वापस अपनी मिट्टी की ओर चल पड़ते हैं। पर जैसे ही पर्व त्योहारों का सिलसिला संपन्न होता है तो एक बार फिर वापसी की होड़ शुरू हो जाती है। छुट्टियां खत्म होते ही घर परिवार से दूर होने का वक्त आ जाता है और झारखंड के गांवों और शहरों से महानगरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ती चली जाती है। छठ की छुट्टी में आए थे? हाँ, छठ की छुट्टी में आया था। कैसा रहा छठ? हाँ, ठीक लगा। मम्मी पापा लोग थे, अच्छा लगा। सब लोग मिलके हम लोग एंजॉय किए, छठ पर्व मनाया। कितना मिस करेंगे अब छठ? मिस करेंगे। एक्चुअली में साल भर में एक बार तो मतलब आना पड़ता है हम लोग को, छुट्टी नहीं मिलती है, हम लोग जॉब करते हैं। अब आज के डेट में मतलब ये रहता है कि जितना जल्दी फिर आए तो हम लोग फिर मिले मम्मी पापा से। कुछ दिन पहले तक देश के बड़े बड़े शहरों से गोड्डा की ओर आने वाली ट्रेनें फुल रहा करती थी, पर अब गोड्डा से देश के दूसरे शहरों की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों का वही हाल हो गया है। गोड्डा से एक के बाद एक ट्रेनें खुलती जा रही हैं और उन ट्रेनों के जरिए गोड्डा के ये बाशिंदे अपने गाँव और शहरों से दूर अपनी कर्मभूमि की ओर लौटते जा रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, देवघर। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।